A monkey is climbing on a rope that goes over a smooth light pulley and supports a block of equal mass at the other end. Show that whatever force the monkey exerts on the rope, the monkey and the block move in the same direction with equal acceleration. If initially both were at rest, their separation will not change as time passes. Okay. सो हमें सिचुएशन क्या दी गई है कि एक हमारे पास स्मूथ पुली दी गई है और स्मूथ एंड लाइट पुली दी गई है और उसके एक एंड पे हमारे पास मंकी है, उसका मास सपोज हम मान लेते हैं कि स्मॉल m है, और दूसरे एंड पे हमारे पास एक ब्लॉक है ऑफ इक्वल मास. ओके, तो इसका मास भी क्या हो गया हमारा m. तो और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास स्मूथ लाइट पुली है, तो इसका मतलब जो टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर वो दोनों तरफ सेम होगी. ओके, ठीक है. अभी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि ये बताइए कि वट एवर फोर्स द मंकी एक्सर्ट्स, सपोज मंकी इज ट्राइंग टू एक्सर्ट सम फोर्स ऑन द रोप एंड ट्राइंग टू मूव अपवर्ड. तो इसका द मंकी ऑन द ब्लॉक, द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन विद इक्वल एक्सेलरेशन. तो कितना भी फोर्स यहाँ पे लगाए, अगर सपोज मंकी ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन, तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि प्रूव दैट जो ब्लॉक है उसका भी सेम एक्सेलरेशन होगा इन द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड. ओके, सो सपोज हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये सिचुएशन है उसके अंदर ये जैसे मंकी है हमारे पास और ये हो गया ब्लॉक. सपोज कि मंकी जो है ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए एम. सब ये मान लेते हैं कि इन दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे और डायरेक्शन भी इनकी सेम नहीं होगी. और ब्लॉक का जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो मान लेते हैं हम डाउनवर्ड्स होगा और डिफरेंट मैग्नीट्यूड का होगा. तो उसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं ए ऑफ बी, ये एक्सेलरेशन होगा. तो ये सिचुएशन लेके चलते हैं और अभी सॉल्व देखते हैं इस इक्वेशन बना के कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आता है. उसके लिए सबसे पहले हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम्स. तो मंकी के लिए जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मंकी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ mg. एक अपवर्ड फोर्स लगेगा उसके ऊपर, टेंशन फोर्स t, और एक्सेलरेशन इसका किधर हो रहा है, अपवर्ड्स, विच इज़ a m. ओके, सिमिलरली जब हम ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक में नीचे फोर्स लग रहा है mg, अपवर्ड फोर्स जो लग रहा है वो है टेंशन फोर्स t, और एक्सेलरेशन हो रहा है हमारा डाउनवर्ड्स a ऑफ b ब्लॉक. ओके, हम पॉजिटिव डायरेक्शन इस डायरेक्शन को लेके चलते हैं कि ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन है, उसी हिसाब से आप फोर्स इक्वेशन लिखेंगे. तो लेट्स राइट आवर फोर्स इक्वेशंस. पहले मंकी के लिए हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, t माइनस एम जी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई. इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, जो हम फोर्स इक्वेशन ब्लॉक के लिए लिखेंगे. तो ब्लॉक के लिए क्या हो जाएगी हमारी, ये डाउनवर्ड जो है दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सेकेंड इक्वेशन को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. सो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है एक ब्लॉक के लिए जो हमने फोर्स इक्वेशन लिखी, और ये हमारे पास इक्वेशन है जो हमने मंकी के लिए लिखी. इन दोनों इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि t माइनस एम जी एंड t माइनस एम जी आर इक्वल बिकॉज द मैग्नीट्यूड ऑफ t इज सेम फॉर बोथ एंड मास इज सेम. तो हम लिख सकते हैं यहाँ से मास ऑफ एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ मंकी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. यहाँ से मास कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल है. तो एक्सेलरेशन ऑफ मंकी हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. तो ये हमारा रिलेशन निकल के आया है. हमने इनिशियली ये माना कि जो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में है. हमारे पास रिजल्ट क्या आया है कि ए एक्सेलरेशन ऑफ मंकी है वो इक्वल होगा एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक. दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन जो हमने ली थी.
तो ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई कि द मंकी एंड द ब्लॉक मूव इन द सेम डायरेक्शन विद इक्वल एक्सेलरेशन।